हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को रामायण की कहानी। इस कहानी को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। उन्होंने इस कहानी को संस्कृत में लिखा है और इसका हिंदी अनुवाद किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उनके रचना का नाम है रामचरितमानस। वैसे तो रामायण कथा बहुत लंबी है, परंतु आज हम आप लोगों को इस कहानी को एक छोटा रूप बताएंगे। रामायण की कहानी में मुख्य रूप से बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में विभाजित है। रामायण के महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 सर्ग हैं, जो कि 7 भागों में विभाजित है। रामायण श्री राम, लक्ष्मण, सीता की एक अद्भुत अमर कहानी है, जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को राम सही मायने में जन्म की कहानी। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का राज्य था। कौशल राज्य की राजधानी थी अयोध्या, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु बहुत समय से उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। इसके विषय में उन्होंने गुरु वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। दोस्तों, यह कहानी पूरी सुनिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो मैं पहले डालूं वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। जब राम 16 वर्ष के हुए, तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में राम और लक्ष्मण की मदद मांगी। राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर से किया और कई राक्षसों का अंत भी किया, जिसके फलस्वरूप ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक थे। उनको भी कोई संतान नहीं थी। उनके राज्य में सूखा पड़ा था, एकदम घोर अकाल पड़ गया था, बारिश एकदम नहीं हो रही थी। तो मिथिला के राजा जनक ऋषि के पास गए, बोले मेरे राज्य में बारिश नहीं हो रही है। तो ऋषियों ने कहा कि आप अपने खेत में हल चलाएं, हो सकता है उससे बारिश हो। जब राजा जनक अपने खेत में हल चलाना शुरू किया, तो हल चलाते समय उन्हें एक धातु उनके हल से टकराई। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें सोने के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्य में बारिश होने लगी। उस समय कन्या को जनक अपने महल ले गए। सोने के कलश में पाने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा। धीरे धीरे सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्म पत्नी थी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी थे। सीता बहुत ही सुंदर और पुण्य आत्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा संयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने
सीता स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता का विवाह करने की शर्त रखी थी। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमार और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष का धागा खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश किया, परंतु वे धनुष को हिला भी न सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह हुआ। इस प्रकार श्री राम का विवाह सीता से और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ के दूसरी और प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे और दूसरे 2 भाई थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। जब राम को एक राजा ने राज तिलक की तैयारी करने की सोच रहे थे तो उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र उनकी दासी मंथरा ने उनको बताया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकेयी ने उस समय कहा, मैं इस समय नहीं मांगूंगी, जब समय आएगा तो मैं खुद मांग लूँगी। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य को छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत ननिहाल में रहते थे। जब भरत को यह बात पता चली तो उसने राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी मिले। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने अपने लिए यह सुंदर वर देखकर मोहित हो गई। उसने राम को पाने की इतनी कोशिश की कि अपनी नाक भी कटवानी पड़ी। राम जी ध्यान मग्न थे तो वह शूर्पणखा ने सुंदर स्त्री के बस में आई और चूड़ियाँ खनखाने लगी। तो राम जी ने आँख खोली तो बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो राम जी ने कहा, मेरी शादी हो चुकी है, जाओ लक्ष्मण से पूछो। तो लक्ष्मण से जब गई पूछने तो लक्ष्मण ने कहा, मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, जाओ भैया से पूछो। ऐसे कहते कहते शूर्पणखा क्रोधित हो गई और वह सोची, ये माता सीता यही हमारी दुश्मन है, अगर मैं इसको खा जाऊंगी तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही माता सीता को वह खाने चली, लक्ष्मण ने तलवार से उसके नाक काट दिए और वह रोती रोती हुई अपने भाई खर और दूसड़ के पास गई। जब खर दूसड़ सोचे कि कौन से हैं, कहाँ 2 राजकुमार आए हैं, उन्होंने मेरी नाक काटी, कहाँ है उनकी ये मजाल कि लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटे, चलो मैं देखता हूँ। खर और दूषण दोनों भाई आए। दोनों भाइयों को राम और लक्ष्मण ने मौत के घाट उतार दिया।
तो ये रही दोस्तों रामचंद्र जी की कहानी। आगले की कहानी अगर सुनना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला भाग कुछ ही दिनों में आप लोगों के समक्ष प्रकट होगा। और वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।